बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने शहादरा जिला के सीवीडी ग्राउंड में आयोजित होने वाली कथा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है, यह दिल्ली के लोगों के लिए घातक है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कम से कम वाहन का इस्तेमाल करें, बच्चों को मास्क जरूर लगाएं। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि यज्ञ कराने से वायु प्रदूषण कम होता है, यज्ञ से वायु शुद्ध होता है। बागेश्वर धाम सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम पर कहा कि ये सभी सनातनी और राम भक्त की जीत है, वह खुद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मथुरा में सर्वे के आदेश को लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, यह दूसरा कदम है। बागेश्वर धाम सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भारत के नागरिक होने के नाते वह चाहते हैं कि अगले वर्ष तक पाक अधिकृत कश्मीर में विलय हो जाए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये हो के रहेगा। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि वह किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ सभी पार्टी के लोगों का स्वागत है। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से भारत की राजधानी दिल्ली में शहादरा क्षेत्र के अंतर्गत सीवीडी ग्राउंड में 3 दिवस तक श्री राम एवं हनुमान संवाद की परिचर्चा है। राम के प्रति श्री राजराजेश्वर महाराज जी के द्वारा इस कथा को करवाया जा रहा। इसमें 16, 17, 18 3 दिवस तक महोत्सव है। 17 तारीख को दिव्य दरबार है। बाकी 3 दिनों तक दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक भगवत चर्चा होगी। दिल्ली के लोग बड़े प्यारे, हम पूर्व में भी दिल्ली आ चुके हैं, कथा की हमने। यहाँ की भावों को भाव बड़ा प्रबल है। एक तो ठीक पास में वृंदावन है और हरिद्वार भी है, तो यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं। पर लौकिक दृष्टि से अगर हमसे पूछे, अध्यात्म के अलावा लौकिक दृष्टि से पूछे, तो वर्तमान दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है और ये यहाँ के लिए बहुत ही घातक है। तो दिल्ली के हम अपने सभी प्रियजनों को, देखो जो माने सो ठीक, साधु तो प्रार्थना कर सकता है, तो हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और कोशिश भर आसपास जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के मास्क लगाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्य ना हो सके जिससे किसी को हानि या क्षति हो। सुनने को मिलता है कि कई बार आसपास के खेतों की फसल जला दी जाती है, उसका धुआं भी आ जाता है। तो ये कुल मिला जुला करके सब लोग जिम्मेदार, सबको इस पर कार्य करना है। यज्ञ करवाएं, यज्ञ से जो है शुद्धि होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है। यज्ञ करवाएं, मंगल। पूरे राम भक्तों की ये जीत है। भारत में एवं देश विदेश में रहने वाले समस्त सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदे। कल एक किसी विशेष न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैसे तो सरकार से कुछ चाहते हैं, पर कुछ चाहते हैं। हमारी मांग कभी नहीं रही, हम इन सब सिद्धांतों से बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। तो हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए, बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कभी बागेश्वर धाम जाके देखो, हमारे पास सभी पार्टी के लोग आते हैं, सभी पार्टी के लोग अनुयायी हैं, सभी पार्टी के लोग बागेश्वर हनुमान जी को मानते हैं। हम किसी के भी खिलाफ या पक्ष में नहीं। हम अक्सर एक बात और बोलते हैं, किसी को खरी लगे या बुरी, हम नेताओं को बोलते हैं कि आप बाबा से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को बाबा मान लो तो